आज हम विश्लेषण कर रहे हैं उस राजनीतिक जंग की जो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच छिड़ गई है। ये कहानी शुरू होती है 4 फरवरी 2026 से, जब असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि हिमंता शर्मा और उनके परिवार ने असम में करीब 12,000 बीघा जमीन पर अतिक्रमण किया है। गोगोई ने दावा किया कि कांग्रेस की जांच में ये खुलासा हुआ और उन्होंने इसे जनता के सामने रखा। फिर 10 फरवरी को हिमंता शर्मा ने गुवाहाटी की अदालत में कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं जितेंद्र सिंह, भूपेश बघेल और गौरव गोगोई के खिलाफ 500 करोड़ रुपए का मानहानि मुकदमा ठोक दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं आपके साथ ऋतु अहिरवार। हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि ये आरोप झूठे, दुर्भावनापूर्ण और उनकी छवि को धूमिल करने वाले हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साजिश रची है। ये मुकदमा सिविल और क्रिमिनल दोनों और शर्मा ने मांग की है कि अदालत इन नेताओं को झूठे आरोप लगाने से रोके। लेकिन कहानी यहाँ नहीं थम रही। भूपेश बघेल ने तुरंत पलटवार किया। उन्होंने हिमंता शर्मा को सीधे कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि अदालत जाने से पहले अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दें। बघेल ने पूछा कि अब 12,000 बीघा जमीन पर अतिक्रमण है या नहीं। ये सवाल गौरव गोगोई ने उठाया है और ये पूरी तरह जायज है। बघेल का आरोप है कि शर्मा सच्चाई सामने आने के डर से मुकदमा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केस दर्ज करना आसान है, लेकिन जांच से क्यों डर रहे हैं? अगर दामन साफ है तो स्वतंत्र समिति बनाकर संपत्तियों की जांच कराएं। ये जंग अब जवाबदेही की हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि सवाल पूछना अपराध नहीं और ये सत्ता के दबाव से विपक्ष को चुप कराने की कोशिश है। भूपेश बघेल ने साफ कहा, डराने की राजनीति नहीं चलेगी। कांग्रेस नोटिसों से डरने वाली नहीं है। जनता के सवाल पूछना हमारा अधिकार है। अगर सवाल गलत है तो जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा। वहीं हिमंता शर्मा ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि ये उनकी इमेज खराब करने की साजिश है। घटनाक्रम को और गहराई से देखें तो गौरव गोगोई ने पिछले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि शर्मा के परिवार ने असम के विभिन्न जिलों में जमीन हथियाई है। कांग्रेस ने एक वेबसाइट भी बनाई जहां ये दावे डाले गए। इसके जवाब में शर्मा ने तुरंत एक्शन लिया और मुकदमा दायर किया। लेकिन बघेल ने इसे टाला बताते हुए कहा कि 500 करोड़ की मांग सवालों से बचने की कोशिश है। उन्होंने चुनौती दी, हिम्मत है तो जांच कराएं, सच्चाई जनता के सामने आए। ये मामला अब राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। एक तरफ भाजपा शर्मा के साथ खड़ी है, कह रही है कि विपक्ष झूठ फैला रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस जांच की मांग पर अड़ी है। क्या यह केस अदालत में लंबा चलेगा या जांच से कोई बड़ा खुलासा होगा? असम में जमीन के मुद्दे हमेशा संवेदनशील रहे हैं और ये आरोप अगर साबित हुए तो शर्मा की साख पर असर पड़ सकता है। लेकिन अगर झूठे साबित हुए तो कांग्रेस को बैकफुट पर जाना पड़ सकता है। भूपेश बघेल की बातों में दम है कि केस करने के बजाय जांच क्यों नहीं। शर्मा ने अब तक जांच की मांग पर चुप्पी साधी है। कांग्रेस का कहना है कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज दबाने का तरीका है। घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। मुकदमा दायर होने के बाद बघेल ने एक्स पर पोस्ट की, जहां उन्होंने शर्मा को चुनौती दी। अब सवाल यह है कि अदालत क्या फैसला देगी या राजनीतिक दबाव में मामला सुलझ जाएगा। ये जंग सिर्फ 2 नेताओं की नहीं बल्कि जवाबदेही और पारदर्शिता की है। अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो ये केस आपको सोचने पर मजबूर करेगा। क्या सत्ता में बैठे सवालों से बच सकते हैं या जांच जरूरी है? अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट आपको मिलती रहे।